अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तानी टीम को, बहुत बहुत मुबारक। एक बड़े मार्जिन से जीतना ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशहाइन बात है। जबरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तान के बैट्समैनों ने और पाकिस्तान के बॉलर्स ने। बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन ये चूंकि है स्पिन विकेट और इसमें मुश्किलात है, बैटिंग ना कब साथ नहीं दे रहे हैं, उसके बावजूद 141 स्कोर, एक रीजनेबल स्कोर ना टोटल सेट किया है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तानी बैट्समैनों की। लेकिन इसमें बैट्समैनों में तो खामियां जो है, आज जो खामियों के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, उससे पहले मैं नवाज के स्पेल को जो है तो अप्रिशिएट करूंगा कि जो नवाज का स्पेल था वो डिफाइनिंग मूवमेंट थी। इतना जबरदस्त स्पेल था जनाब, जब 28 पे उसने एक खिलाड़ी आउट किया, दूसरा खिलाड़ी आउट हुआ था उनका, तो उसके बाद उस अफगानिस्तान को वहां से निकलने नहीं दिया। वो जो एशिया की कप की, एशिया की जो सेकंड बेस्ट टीम थी, जिसको इंडियन मीडिया ने बड़ा उठा के रखा हुआ था, जिसको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ लीजेंड्स ने बड़ा उठा के रखा हुआ था कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है ना, 130 रन पाकिस्तान को नहीं बनाने देगी, पाकिस्तान को जिल्लत में शिकस्त से दो चार करेगी। वो किधर गई? कौन सा ना जिल्लत में शिकस्त से दो चार हुए हैं पाकिस्तान? पाकिस्तान ने उनको जिल्लत में शिकस्त से दो चार किया, यानी वो 66 रन के ऊपर पूरी टीम ढेर हो गई। 141 स्कोर के अगेंस्ट 66 रन पे आउट हो गए और सिर्फ 75 रन एक बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई है। यानी जिस मार्जिन से उनको शिकस्त हुई है उतना स्कोर भी नहीं वो बना सकती वो टीम। तो एशिया की बड़ी टीम है ना, वो उनका स्पिन बड़ा वर्ल्ड क्लास है, माना है कि वो बहुत अच्छी टीम है। ये शुरू में मैं अपनी वीडियोस में कह रहा था कि वो बहुत अच्छी टीम है, वो पाकिस्तान को टफ टाइम देती है, यानी वो उसके स्पिनर्स भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं और वो मुश्किलात पैदा कर सकती है पाकिस्तान को, लेकिन अनबीटन नहीं रह सकती वो टीम। ये नाकाबिले तस्खीर वो नहीं रह सकती कि वो नाकाबिले तस्खीर है जी, पाकिस्तान उसको शिकस्त दे ही नहीं सकता। और ऐसी हवा भरी हुई थी इंडियन मीडिया ने उसे, ऐसी हवा भरी हुई थी पाकिस्तान के ना सोशल एक्टिविस्टों ने उसे, पाकिस्तान के लीजेंड्स खिलाड़ियों ने उसे ना, ऐसी हवा भरी हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान तो बिल्कुल इसके सामने एक रेत की दीवार साबित होगा। तो आज साबित हुआ है रेत की दीवार। कैसा लगा पाकिस्तान का वार पलट कर? मैंने कहा था कि पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन रही है, ये 2009 की वर्ल्ड चैंपियन है, 2007 की फाइनलिस्ट है वर्ल्ड की। आप उस टीम को ना उठा के ना अफगानिस्तान के साथ मिला रहे हैं कि अफगानिस्तान की बेस्ट टीम है और वो इसके उनके स्पिनर्स के सामने पाकिस्तान बेबस नजर आएगा। ऐसी हवा भरी है ना, बेबस नजर आए। आज पाकिस्तान के उस क्लास के स्पिनर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने उनको अपने जाल में फंसा दिया। नवाज का स्पेल देखे, कैसा जबरदस्त स्पेल था, जिसने ना 5 खिलाड़ी यानी 1 रन देके तो 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उसका दूसरा ओवर मेडन ओवर था और एक ओवर जो है था उसमें 1 रन देके 3 खिलाड़ी आउट किए, यानी 2 खिलाड़ी उसमें आउट किए। और तीसरे जो दूसरा ओवर था उसकी पहली गेंद के पर और विकेट लेके उसने हैट्रिक मुकम्मल की। हैट्रिक की है नवाज ने, तो उसके हैट्रिक के ऊपर और फिर उसने उस ओवर में एक और विकेट ले ली थी। तो ये जो जाल, अगर वो अफगानिस्तान का जाल है स्पिनर्स का, तो हमारा कौन सा कम है? अबरार कोई कम है बॉलर? उसने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, 5 खिलाड़ी नवाज ने आउट किए, 2 खिलाड़ी सुफियान मुकीम ने आउट किए। तो स्पिनर्स अगर अफगानिस्तान के हैं तो स्पिनर्स हमारे भी हैं। अब उसको नाकाबिले तस्खीर बना के इतनी हवा भर के अफगानिस्तान को ऊपर बैठा दिया, और उसका नुकसान अफगानिस्तान को यह हुआ है कि वो उनके माइंडसेट में ये चीज आ गई थी कि हम पाकिस्तान तो हमें हरा ही नहीं सकता, हम एक ताकतवर टीम है एशिया की ना, हमें ना पाकिस्तान कैसे हरा सकता है। पहला जो मैच है वो वैसा एक ना हुआ है ना, सरप्राइज हुआ है ना भी, लेकिन पाकिस्तान हमें हरा नहीं सकता है। पहला मैच कोई भी टीम हार सकती है ना। उन्होंने दूसरे मैच में हमें डोमिनेट किया हुआ था, दूसरे मैच में उन्होंने शिकस्त की, वो और ज्यादा चौड़े हो गए थे। तो उन्होंने ना पाकिस्तान को जो है तो फिर तीसरा और फाइनल मैच जो था, इस पे पाकिस्तान ने पलट कर वार किया, उनकी कमजोरियों को रीड किया है उनको ना। और पाकिस्तान ने एक अक्लमंदी की है आज, जो अक्लमंदी की है कि हारिस रऊफ की जगह पे सुफियान मुकीम को खिलाया। कमाल का ना फैसला था ये, जबरदस्त फैसला था ये ना। लेकिन पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है ना, बैटिंग लाइनअप उस पर काफी क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान जीत तो गया है, बहुत खुशहाइन बात है और इसके ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है ये पाकिस्तान की टीम,
लेकिन इसमें ये जो जो कमजोरियां हैं इनको भी हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एशिया कप नजदीक आ रहा है। 9 तारीख से एशिया कप स्टार्ट है। 12 को पाकिस्तान का पहला मैच है, 14 को इंडिया के साथ मैच है। तो उसके लिए पाकिस्तान को जनाब इस बैटिंग लाइनअप के साथ, यानी साहबजादा फरहान को वर्किंग करनी होगी, अपने आप अपने फुटवर्क को ठीक करना होगा। उसके बाद साइम अयूब जो है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा डिफेंसिव पोजीशन पे है, उसको नेचुरल गेम नहीं खेलने दी जा रही है। लगता है ऐसे ही है कि उसको नेचुरल गेम नहीं खेलने दी जा रही है। फखर जमान ने एक अच्छी नब बैटिंग की है ना, मुश्किल विकेट थी, मुश्किल पिच थी उसकी, और साइम अयूब की नब गो के छोटी छोटी पार्टनरशिप थी लेकिन अच्छी थी। और वो 27 रन फखर जमान ने बनाए, 17 रन साइम अयूब ने किए, और उसके बाद आगा ने छोटी सी इनिंग्स के लिए, फिर हसन नवाज जो था एक छक्का लगा के फिर दूसरी नब शॉट जो खेली उठी और उस पर कैच आउट हो गए। और उसके बाद जो है मोहम्मद हारिस को अपने टाइम, अगर पाकिस्तान ने मोहम्मद हारिस को यूटिलाइजेशन करनी है, हम शुरू से मेरी वीडियोस में है देखें, पूरी पाकिस्तान की मीडिया जो है, पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया है, पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, पाकिस्तान के जो लीजेंडरी हैं, वो यही कह रहे हैं कि जनाब जो मोहम्मद हारिस है इसकी यूटिलाइजेशन ठीक नहीं हो रही। लेकिन कोई समझ नहीं आ रही है कि उस पोजीशन के ऊपर जहां पे बड़ा क्रूशल मौका होता है, और उस पोजीशन पे मोहम्मद हारिस को वहां जाके खिलाया जाता है, उसको वन डाउन खिलाए। वन डाउन, उसकी पोजीशन ही वन डाउन बनती है। वो यानी पावर प्ले का खिलाड़ी है, वो मुश्किल और सिचुएशन को हैंडल करने वाला खिलाड़ी नहीं है। लेकिन कोई समझ नहीं आ रही है कि हमारे जो थिंक टैंक हैं, जो टीम की मैनेजमेंट है, वो उसको उसी छठी पोजीशन पे जाके ना आप छोड़ आते हैं, और वहां पे उसका कैरियर भी उस बच्चे का तबाह हो रहा है, और वो रिजल्ट भी नहीं दे रहा है। वो इसी तरह ना, हमने उसको बहुत पाकिस्तान ने उसको बहुत मौके दिए हैं। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको बराए मेहरबानी उसको निकाल के तो साहबजादा फरहान को विकेट कीपिंग कराएं, यहां पे एक बैटर को रखें, खुशदिल शाह को रखें। अगर खुशदिल शाह नहीं रहे तो बाबर आजम को फिर कॉल करें, लेकिन एक बैटर होना चाहिए ना जो विकेट के ऊपर ठहरने वाला हो। ये मोहम्मद हारिस ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ना जो है न्यूजीलैंड के दौरे पे नाकाम हुआ, लेकिन वो मुश्किल पिचे थी, हमने कहा जी मुश्किल पिच है। पाकिस्तान के दौरे में बांग्लादेश की टीम आई हुई थी, वहां पे ये कामयाब हुआ है, सिर्फ एक सीरीज इसकी कामयाब है, वहां पे इसने सेंचुरी स्कोर की थी। उसके बाद बांग्लादेश में ये नाकाम हुआ है, यानी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट नाकाम हुआ है, और अब जो है तो इस ट्राई नेशन सीरीज में भी नाकाम हुआ है। और उसको कब ट्राई, कितना और ट्राई देना चाहते हैं कि वो एशिया कप भी ट्राई में रखना चाहते हैं उसको, और एशिया कप में इंडिया जैसी ताकतवर टीम के सामने उसको ना ट्राई करना चाहते हैं। वो उनके स्पिनर्स तो वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, वो तो स्पेशलिस्ट स्पिनर है, वो मैदान में उतरते हैं, और उस पोजीशन के ऊपर वो ना खेलने देंगे इसको, हारिस को। मोहम्मद हारिस की यूटिलाइजेशन अगर करनी है तो उसको ऊपर ऊपर ऑर्डर के ऊपर यानी वन डाउन खिलाएं, अगर नहीं है तो उसको अगर निकालना ही है, आपका माइंडसेट ही ये बना हुआ है कि उस बच्चे का कैरियर तबाह करना है, तो फिर उसको आपकी अपनी मर्जी है कि जिस तरह ना आप यूटिलाइजेशन करते हैं। लेकिन मोहम्मद हारिस का ये जो पोजीशन है, इसमें शायद आफरीदी ने भी कहा कि ये पोजीशन उसकी नहीं बनती है। तो पाकिस्तान ने आज जीत गए हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, 75 रन से जीते हैं, बहुत खुशहाल बात है। बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान एक मार्जिन से, एक क्वालिटी क्रिकेट वाली टीम से ना जीता है, एक अच्छी टीम से ना इतने मार्जिन से जीता है, और पाकिस्तान के स्पिनर्स ने परफॉर्म किया है ना। और ये भी एक खुशी की बात है कि पाकिस्तान ने स्पिनर्स आज रखे हैं। पाकिस्तान तो स्पिनर्स कभी रखता ही नहीं है, एक स्पिनर अब्रार को कभी खिलाता है, कभी सुफियान को खिलाता है, लेकिन आज इन्होंने ना जो मैदान में उतारे ये जो दो स्पिनर्स, ये एक बहुत अच्छा साइन था। लेकिन यहां पे अगर एक फास्ट बॉलर को भी हो जाता, जो कि फहीम अशरफ की जगह पे अगर उसको एडजस्ट कर लेते तो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा था। लेकिन आज का जो रिजल्ट है ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इस पर कॉन्फिडेंस पाकिस्तान को आएगा। और इसमें स्पेशली नवाज को एक मतलब फिर मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, जिसने ना हैट्रिक भी की है और ना 5 खिलाड़ियों को भी आउट किया, और मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान की टीम को डोमिनेट किया हुआ था। और
जो खेल है, ये जो फाइनल है, इसके फाइनल को पूरी तरह आपने ग्रिप में रखा हुआ था और अफगानिस्तान को अपने चंगल से बाहर नहीं निकलने दिया। और उसके साथ फिर अबरार ने ना बड़ी जबरदस्त बॉलिंग किया और उसने भी बेबस किया हुआ था, और उसके साथ सुफियान मुकीम ने भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की और उसने भी 2 खिलाड़ियों को आउट करके तो उसने भी बेबस किया हुआ था। यानी अफगानिस्तान को किसी ऐसे मौका, कोई कहीं ऐसा मौका नहीं लगाया कि जहां पे वो अफगानिस्तान निकल रही है। जैसे ही वो निकलने का कोशिश करते थे वहां पे विकेट गिरा देते थे। तो अगर अफगानिस्तान के वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं तो पाकिस्तान के भी बॉलर कम नहीं है। यानी सुफियान मुकीम और इमरान जो है तो ये भी वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इनकी परफॉर्मेंस को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। इनको इन्होंने भी रिजल्ट दिया है। अगर उन्होंने ना रिजल्ट देके पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट किया 141 के ऊपर, तो रिस्ट्रिक्ट इन्होंने भी कर दिया 66 के ऊपर उनको। तो पाकिस्तान किस लिहाज से ना अफगानिस्तान से कम है? यानी बॉलिंग के लिहाज से पाकिस्तान ने बेटर परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने अगेंस्ट अफगानिस्तान। बॉलिंग के शूबे में पाकिस्तान ने ना बेहतर परफॉर्मेंस, बैटिंग के शूबे में पाकिस्तान ने बेहतर परफॉर्मेंस दी है। तो फिर एशिया की सेकंड हाईएस्ट और बेस्ट टीम कैसे हो गई है? इसलिए अभी आप एशिया कप में जाएंगे, वहां पे आपको ये जो सेकंड बेस्ट टीम है, इसको अभी ना बांग्लादेश ने भी, उससे भी बड़ी तैयारी की हुई है। बांग्लादेश इतनी आसान हरीफ नहीं है, श्रीलंका इतना आसान हरीफ नहीं है, तो बड़ा टफ टाइम होगा उसका। पूल ही ना इस एशिया की सेकंड बेस्ट टीम को बड़ा टफ टाइम मिलेगा ना उस पूल में ना। तो बहरहाल ये है कि ओवरऑल पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तानी फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान की टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम आज खुश है, चूंकि यहाँ पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ था और इस सैलाब ज़दा हालत में अगर छोटी सी खुशी हमें मिली है तो वो पाकिस्तान की इस ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल जीतने के पर मिली है। और अफगानिस्तान को, जिसको ना इंडियन मीडिया ने, पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तान के लीजेंड्स ने, ना सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने एशिया की सेकंड बेस्ट टीम ने बनाया हुआ था और नाकाबिल तस्खीर बनाया हुआ था, और पाकिस्तान उसके सामने ना एक रेत की दीवार साबित हो रहा था। वो उसको ना शिकस्त दे के पाकिस्तान ने साबित किया कि पाकिस्तान एक ताकतवर टीम है और एशिया में ना ये एक अपना मुकाम रखती है। एशिया में नहीं, वो क्रिकेट की दुनिया में अपना मुकाम रखती है। ये वर्ल्ड चैंपियन है, 2009 की चैंपियन रही है, 2007 की फाइनलिस्ट रही है। तो इसके सामने ना जब भी कोई टीम खेले तो उसको सोच समझ के खेले। ऐसे नहीं है कि इसको ना कहे कि ये क्लब की टीम है, ये ना एसोसिएशन की टीम है। इस तरह पाकिस्तान अभी एसोसिएशन तक नहीं पहुंचा। गो के पाकिस्तान अभी तरबियती मराइल में है, इसको मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। लेकिन अफगानिस्तान को यह शिकस्त दे के उन्होंने साबित किया है कि वो अब भी बेहतरीन क्वालिटी वाली टीम है। और आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में 2026 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान खतरनाक टीम बनकर उभरेगी और इंशाल्लाह एशिया कप में भी आपको सरप्राइज देगी ना। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।